हेलो स्टूडेंट। तो हम कल के वीडियो में बताए थे कि अगर हमको 12 की बोर्ड की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको हम अच्छे से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। तो हमने कल बताया था कि हम ऑर्गेनिक का जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर था हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स, जो कि हम कल के वीडियो में आपको 1 बाय 1 उसके टॉपिक्स को बताया था कि क्या क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। देखिए, आप किसी भी बोर्ड की हो, आज तो एनसीईआरटी ही चल रही है हर बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, होता सेम है, केवल थोड़ा यूपी बोर्ड में क्या होता है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो जाता है हिंदी में, बाकी सेम होता है। और साइंस में इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ भी एथेन लिखे हैं तो वहाँ भी एथेन होगा, जस्ट वो इंग्लिश में लिखेगा ETHAN एथेन, और वो एथेन हिंदी में लिख देगा यूपी बोर्ड में। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। देखिए, हैलो एल्केन बोलते किसको हैं, कल कुछ बताए थे हम। हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। जो पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, FClBrI, FClBrI। तो वही हमको इस चैप्टर में दिखेगा, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। एल्केन का मतलब कार्बन की चेन, कहते हैं ना, एक कार्बन की चेन हो तो क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन की चेन हो तो क्या बोलते हैं, एथ। तीन की हो तो प्रो। तो एल का मतलब होता है, एल्केन का मतलब होता है कार्बन की चेन। जैसे दो कार्बन की चेन है यहाँ पे और क्या है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा है। एक्स का मतलब, एक्स की जगह F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो हैलो एल्केन का मतलब है कोई भी एक, इन चारों में से कोई एक हैलोजन होगा और एक एल्केन की चेन होगी। मे बी वो एथेन हो, मेथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, वो नंबर ऑफ कार्बन चेन पे डिपेंड करती है। देखिए, अभी हम हैलो एल्केन के बारे में देख रहे हैं। हैलो एल्केन का मतलब होता है कोई एल्केन होती है, उस एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर हो जाता है। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन का बाहर हो जाना और किसी हैलोजन, एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी एक हैलोजन का उस चेन में आ जाना ही उस चेन को क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, दो कार्बन की चेन है, इसको बोलते हैं एथेन। दो कार्बन की चेन है, इसको क्या बोलते हैं, एथेन। और एथेन से क्या हुआ है, एक H यहां से बाहर चला गया है और कौन आ गया है अंदर, एक्स। मान लीजिए यहाँ के हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, जैसे यहां पे देखिए, ओपन करिए इसको, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। एक हाइड्रोजन यहां से ये बाहर गया। माइनस का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में अगर -H है तो यानी कि वो बाहर हो रहा है, और X कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, यानी कि वो आ रहा है, जुड़ रहा है चेन में। तो एक ये हाइड्रोजन बाहर गया और इसके जगह पे कौन आया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको कंप्लीट करेगा। देखिए 1 2 3 है, एक बाहर गया तो एक कोई बॉन्ड बनाएगा, वो कौन बॉन्ड बनाने जाता है, वो एक्स। एक्स का मतलब क्या, मे भी क्लोरीन हो, मो भी ब्रोमीन हो, मो भी आयोडीन हो, तो फ्लोरीन भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है।
तो जैसे हमारे एथेन चेन में हाइड्रोजन को हटा के क्या आया है, हैलोजन ग्रुप आया है, तो इस चेन को क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। जैसे हम ये X का मतलब जनरल टर्म होता है FCl-Bri, हम किसी स्पेसिफिक हैलोजन को लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं यहां पे क्लोरीन को। एथेन पर क्लोरीन को हम जब ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन बाहर हो जाता है और क्या बनता है हमारा, हैलो एल्केन। देखो क्या बन गया, 2 कार्बन है और एक क्लोरीन लग गया, तो इसको बोलते हैं क्लोरो एथेन। देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है हमारा एथेन चेन है, तो बोलेंगे हेलो एल्केन, बन गया ना। और इसमें से कौन सा, ये क्लोरीन का है, तो इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, क्लोरो क्लोरो एथेन। ये हेलो एल्केन है, लेकिन कौन हैलोजन आया है वहां से, क्लोरीन आया है। यहां पे अगर Br लिखते तो यहां Br हो जाता, जैसे यहां पे अगर हम ब्रोमीन को ऐड करते, सपोज यहां ब्रोमीन को ऐड करते, तो ये एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन यहां बैठ जाता, तो यहां क्या आता, फिर यहां Br लग। बात समझ में आ रही है। हैलो एल्केन का मतलब यही होता है, किसी भी कार्बन चेन से एक हाइड्रोजन का बाहर होना और किसी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई एक हाइड्रोजन आ जाता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हैलो एल्केन। कॉमन से अगर ऐसे ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे, यहां पे ब्रोमो एथेन, क्लोरीन है तो क्लोरो एथेन। और कार्बन की चेन भी डिफरेंट हो, हम 2 कार्बन की चेन लिए हैं, हो सकता है 3 कार्बन की हो, 4 की हो, 5 की हो, जनरल इसको बोलते हैं हैलो एल्केन। बात समझ में आ रही है, कोई भी आ सकता है, हम फ्लोरीन को लेंगे तो फ्लोरो एथेन, यहां पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन आ जाएगा, जो भी यहां लेंगे रिएक्शन में वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, ये होता है हमारा हैलो एल्केन कंपाउंड। ये 2 कार्बन की है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, आगे प्रिपरेशन मेथड में हम इसको देखेंगे। अभी के लिए क्या हैलो एल्केन होता क्या है, एल्केन की चेन होगी, उसमें कोई क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या फिर फ्लोरीन हो, वो हैलो एल्केन बोलते हैं। आइए अब देखते हैं हैलो एरीन किसको बोलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हैलो एल्केन का मतलब कार्बन की चेन होगी, उसमें कोई एक हैलोजन ग्रुप होगा, हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 होते हैं, चारों में एक कोई सिंपल ओपन चेन में होंगी। और यहां पे देखते हैं हैलो एरीन किसको बोलते हैं। हैलो एरीन का मतलब क्या होता है, हम एक वीडियो में पीछे बताए थे, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। जब एरोमेटिक कंपाउंड जस्ट लाइक बेंजीन जैसे रिंग पर कोई हैलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई एक आ जाए और उस रिंग पे वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं हैलो एरीन। एरीन कहां से आया है, एरोमेटिक से आ रहा है ना। अगर हैलोजन ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड जस्ट लाइक बेंजीन पे बैठ जाए तो उसको बोलते हैं हैलो एरीन्स। जैसे यहां देखिए, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड से
एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, देखिए H माइनस का मतलब एक हाइड्रोजन, ये सपोज ये हमारा बाहर गया है और जो जगह बची है उसमें कौन जाके बैठ गया है, X। X का मतलब वही हाइड्रोजन, कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई एक आके यहाँ पे बैठ जाएगा तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे फिर, हैलो एरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलो एरिन्स। जैसे यहां देख रहे हैं एक्स क्या हो रहा है, आ रहा है रिएक्शन में और हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हैलो एरिन्स बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो नॉर्मल एल्केन वगैरह होती हैं उसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, पहला एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां कोई हैलो एटम आ रहा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको बोल रहे हैं हैलो एल्केन। और वही एरोमेटिक कंपाउंड से रिप्लेस होके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक आके लग रहा है तो उसको बोलते हैं हैलो एरिन्स बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एथेन था, एथेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो एथेन बना है, ये भी हैलोजन कंपाउंड है। क्लोरीन लगा दें तो क्लोरोएथेन, तो इसको क्या बोलेंगे, जहां सिंगल कार्बन की चेन हो तो उस डबल हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड में अगर हैलोजन ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हैलो एल्केन। या अगर एरोमेटिक कंपाउंड में अगर सच जाके हैलोजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं हैलो एरिन्स। जैसे यहां पे हमने दिखाया है एक्स क्या हुआ है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां बैठ गया है तो इसको बोलेंगे हैलो एरिन। अब इन जनरल कोई एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, जैसे यहां पे हमने क्लोरीन को ले लिया, जैसे हमने यहां पे क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन को लिया और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया, तो फिर यहां कौन आके बैठेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि यहीं से तो हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, तो इस पोजीशन पे कौन आके बैठ जाएगा, जो आने वाला है रिएक्शन में, जहां से जा रहा है आने वाला ग्रुप वहीं आके बैठता है। तो देखो हमारा क्लोरीन कहां आके बैठ जाएगा, इस पोजीशन से पे आके क्लोरीन लग जाएगा। तो हम इन जनरल बोलते हैं तो हैलो एरिन्स बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हो गया ना, कौन सा एरिन है, हैलो एरिन में भी स्पेसिफिक अब कौन है, क्योंकि यहां पे एक्स लिखे थे तो हैलो एरिन था, लेकिन अब यहां क्लोरीन है तो जनरल तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका फिर ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन ग्रुप पे क्लोरीन आके ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आके बैठता है तो उसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन आके बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं आयोडोबेंजीन, और फ्लोरीन आके बैठ जाए तो उसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। इन जनरल बोलते हैं हैलो एरिन्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन आपको क्लियर हो गया होगा। जब एलिफेटिक कंपाउंड में हैलोजन आके बैठ रहा है तो उसको बोलते हैं हैलो एल्केन, एंड जब एरोमेटिक कंपाउंड में किसी एक हैलोजन को रिप्लेस करके वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन बैठ रहा है तो उसको बोलते हैं हैलो एरिन्स। आगे देखते हैं, तो ये रहा हमारा चैप्टर का बेसिक डिफरेंस। आगे इसके हैलोजन के क्लासिफिकेशन होंगे कंपाउंड में, तो उसको हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन और हैलो एल्कीन के हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन
हम कई टाइप से कर सकते हैं। उसमें से पहला क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है, ये हैलोजन एटम है ना, कितने हैलोजन एटम किसी कंपाउंड में हैं, उसी से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ये देखिए, एक चीज आप यहां पे समझेंगे, केमिस्ट्री में की जो गिनती होती है उसमें एक को कहते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा। लिख लीजिए, ये केमिस्ट्री की क्या है, गिनती है। जैसे मैथ में 1 2 3 होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री की गिनती क्या है, 1 को क्या बोलेंगे, मोनो, 2 को क्या बोलते हैं, डाई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, ठीक है, 7 को हेप्टा, ठीक है, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टा, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टा, 9 को क्या बोलते हैं, नोना, और 10 को बोलते हैं डेक। तो केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ये आपको गिनती पता होना चाहिए। 1 को मोनो, उतना नहीं आएगा आपको, मोनो डाई ट्राई तक आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। वो अधिक जानकारी के लिए है कि आपके पास पता होना चाहिए केमिस्ट्री की गिनती क्या है। 11 12 13 ये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने से आपका काम पूरे केमिस्ट्री में रुकेगा नहीं, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए। तो अब देखिए, ये कोई हमारा एल्किल हैलाइड है, इसमें कितने हैलोजन हैं, देखिए इस कंपाउंड के अंदर कितने हैलोजन हैं, एक है, देखिए एक ही, यही तो है। तो फिर ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो मतलब एक, बताए हैं ना यहां, जब एक हो तो क्या बोलते हैं, मोनो। तो इसका क्या नाम होगा, मोनो हेलो एल्केन। देखिए, मोनो मतलब एक, हेलो यानी कि हेलोजन ग्रुप है, एल्केन मतलब कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। हम किस आधार पर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जहां एक होगा उनको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, जहां 2 होगा उसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन, जहां 3 होगा ट्राई हेलो एल्केन, जहां 4 होगा टेट्रा हेलो एल्केन। तो ऐसे हम क्लासिफाई कर लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया है मोनो हेलो एल्केन, देखिए एक है यहां, ये कैसा होगा टाइप हेलो एल्केन का, ये डाई हेलो एल्केन। देखो एक हेलोजन यहां, एक हेलोजन यहां, इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक्ट, फिर ये कैसा हेलो एल्केन होगा बताइए, खुद से बताइए। सिंपल है, कितने कार्बन चेन है, 3। तो हमको कार्बन चेन से नहीं मतलब है, यहां पे हम केवल हैलोजन को देखेंगे। इस क्लासिफिकेशन में केवल हमको हैलोजन ग्रुप को देखना है कि कितने टाइप के हैलोजन हैं। देखो यहां कितने हैलोजन हैं, 1 2 3, यानी कि 3 हैलोजन है। फिर इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो, हेलो क्या है, एल्केन ही तो है ना, ट्राई हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है, एक था तो मोनो हेलो एल्केन, 2 अगर है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, अगर 4 हो तो जैसे CH2
CH एक्स, एक्स का मतलब FClBrI, इसका मतलब क्या है, FClBrI में से कोई हो सकता है यहां पे, ठीक है ना। अब देखो यहां क्या है, 1 2 3 4, फिर इसका क्या हो जाएगा ना, 4 4 पे क्या बताए हैं, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो यहां हम केवल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट करके इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। 3 हो तो टेट्रा, 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 4 हो तो टेट्रा, 3 हो तो ट्राई, अगर 5 हो तो पेंटा हेलो एल्केन, 6 हो तो हेक्सा हेलो एल्केन, उतना आता नहीं है, मोनो डाई ट्राई तक देखोगे एनसीईआरटी की बुक में यही दिया है, मोनो डाई क्लासिफिकेशन जो किया है। देखो जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2Br, ये क्या है, ये हेलोजन कंपाउंड है। देखो हेलोजन कंपाउंड यानी कि देखो कोई एक हाइलाइट ग्रुप होना चाहिए FClBrI में से हो, और ये हमारा चेन है, कार्बन की चेन। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन एटम अगर करते हैं तो ये कैसा है, मोनो हेलो एल्केन है, क्या है, क्योंकि एक ही तो है ना हाइड्रोजन हेलोजन, मोनो हेलो, मोनो वाले कैटेगरी में जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है। अगर यहां पे हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां Cl। अब ये बताओ ये कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन एटम। तो हाइलोजन एटम कितने हैं इस कंपाउंड में, एक तो ये रहा और एक तो ये रहा, तो फिर क्या इसको बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। देखो केवल नंबर ऑफ तुमको हाइड्रोजन एटम देखना है, उसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारा एल्केन वाले सिस्टम में, हेलो एल्केन में क्लासिफिकेशन था, मोनो था, डाई था, ट्राई था, टेट्रा था। तो हम साथ साथ हेलो एरिन्स भी पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। पहले ही चैप्टर का क्या नाम है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन कब आएगा, जब हम एलिफैटिक कंपाउंड में देख रहे हैं, जैसे कार्बन की नॉर्मल चेन हो, और एलिफैटिक देखो एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे हम, एलिफैटिक में भी वही चलेगा। बेंजीन रिंग है ना, देखो बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक है, तो ये यहां वहां मोनो हेलो एल्केन लिख रहे थे तो यहां एरीन बोलते हैं, क्योंकि हेलो एरिन्स पढ़ रहा है ना, तो यहां एरीन बोलेंगे। देखो कितने हेलोजन है, एक है तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स। जैसे एक है तो मोनो हेलो एरिन्स। जैसे यहां पे हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन एटम क्लासिफाई करें तो ये क्या है, तो बोलेंगे मोनो। मोनो का मतलब यही तो है, अब क्या है, हाइलोजन एटम है, मोनो हेलो एरिन। अब ये बताओ बेंजीन रिंग में यहां फ्लोरीन लगा दिए, फिर एक्ट्रोफ्लोरीन यहां लगा दिए, फिर क्या बोलेंगे इसको, कितने हेलोजन हो गए, एक तो यहां एक तो यहां, यानी कि 2, फिर मोनो हेलो एरिन नहीं हुआ, ये क्या हो गया, डाई हेलो हेलो, डाई हेलो एरिन। जैसे कि हमारा ये स्ट्रक्चर बताया है, देखो बेंजीन रिंग पे कितने हैं, 2 हेलोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन बोलते हैं। जब एक हो तो मोनो हेलो एरिन, 2 हो तो डाई हेलो एरिन। ये बताओ यहां एक और यहां फ्लोरीन कर दे क्या होगा,
दो था तो डाई हेलो एरीन, फिर तीन हो गया तो क्या बोलेंगे, डाई को हटा दो यहां से, ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तुमको ये पता होना चाहिए, मोनो, एक हाइड्रोजन हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, पांच हो तो पेंटा, छह हो तो हेक्सा, सात हो तो हेप्टा। इतना नहीं आता है, यही मोनो डाई ट्राई और टेट्रा तुम्हारा काम चल जाएगा। कहीं भी एग्जामिनेशन में 12 लेवल तक इतना ही पूछा जाता है। तो ये रहा ऑन द बेसिस। अगर एल्केन हो तो हेलो एरीन बोलते हैं, मोनो हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन, ट्राई हेलो एल्कीन। अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो जस्ट लाइक बेंजीन हो तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को। अब इसका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देख के नहीं, नंबर ऑफ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम बताएंगे। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस बॉन्ड पे देखना है, जहां हाइड्रोजन लगा हो। देखो CS का मतलब क्या, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा उसी कार्बन को हमको देखना है। बात समझ में आ रही है। उसमें ए है, इसमें दो तीन टाइप होंगे। ए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा, पढ़ ही रहे हो, एल्केन की चेन होंगी, उसमें हमको बताना है। देखो देखो आर का मतलब होता क्या है, पहले आर का मतलब समझ लो। यहां आर का मतलब होता है कार्बन चेन, कार्बन या नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप। आर का मतलब में भी CH3 हो, कामा CH3 CH2 हो, या CH3 CH2 CH2, यानी एक कार्बन की भी चेन हो सकती है, दो की हो सकती है, तीन की हो सकती है। एल्किल ग्रुप को इन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कार्बन की चेन हो मेथ बोलते हैं, दो हो तो एथ बोलते हैं ETH, तीन की हो तो प्रोप बोलते हैं। ये IPSC नेमिंग में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसको ME भी बोलते हैं, इसको ET भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको एक PRV भी बोलते हैं। तो ये आप पढ़े होंगे। तो आर का हम पहले क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमको देखना है कि इस कार्बन पे जिस पे हैलोजन लगा है उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अब देखो यहां क्या है, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो जस्ट किसी कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इसी कार्बन को हमको चेक करना है। अब देखना है कि इससे कितने कार्बन ग्रुप जुड़े हैं जिससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। देखो ये कार्बन है नहीं, हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये आर क्या है, ये कार्बन है। ये कार्बन की एक कार्बन की चेन हो सकती है, दो की हो सकती है, तीन की हो सकती है, चार की हो सकती है। ध्यान दो CX यानी कि जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं इसी को हम देखना है। अगर एक कार्बन जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। देखो इस कार्बन से क्या है, एक ही है एल्किल ग्रुप। आर का मतलब कोई कार्बन की ग्रुप है तो एक ही है। यहां देखो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन को नहीं काउंट करते हैं, ये ध्यान देना।
केवल कार्बन को ही काउंट करते हैं। तो ये क्या रहा, चेक करो यहां से, आर, आर का मतलब एक ही कार्बन ग्रुप है। इस वाले जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके बगल में कितने कार्बन उसके बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को हमको देखना है। तो देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्या है ये, एक ही तो है ना, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जैसे देखो ये जनरल था, अब हम स्पेसिफिक बता रहे हैं। देखो जैसे CH2 CH3Br। अब देखो पूछा जाए कि ये कितने डिग्री की हैलाइड है, पूछा जाए ये कितने डिग्री की हैलाइड है, देखिए ये कितने डिग्री की हैलाइड है, क्या बताएंगे आप, चेक करेंगे कौन सा कार्बन है, ये यही तो sp3 होगा हमारा, जिससे हैलाइड ग्रुप ये क्या है, एक्स है ना, ब्रोमीन जुड़ा हो, उससे कितने कार्बन हैं, एक ही तो कार्बन है ये, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, यहां देखते हैं एक्स का मतलब कोई हैलोजन है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो ये sp3 ही आएगा। जब एक कार्बन से सभी सिग्मा बॉन्ड हो तो वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आता है, तो वही दिखाया है। अब देखिए अब इसमें कितने कार्बन हैं, इस वाले कार्बन से जो sp3 हमने काउंट किया, इस कार्बन से कितने कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं वही डिग्री होती है। देखिए इधर वाला बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। ये R डबल डैश मतलब कोई कार्बन ही चेन है, R डैश यानी कि ये भी कोई कार्बन चेन है, हो सकता है एक कार्बन की हो, दो हो, हम जनरल लिख रहे हैं, इसमें हमको पता नहीं है। तो कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक तो दो, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं उसी तरह 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा जनरल। अब जैसे स्पेसिफिक हमको देखना है तो देखिए, समझिए इसको, जैसे क्लोरीन, ये क्या हो गया हैलोजन ग्रुप, एक्स की जगह आ गया H है। अब ये देखिए CH2 CH3, ये क्या हो गया CH3। अब देखिए जो R डैश लिखे थे उसकी जगह CH3 है, R डबल डैश का मतलब ये वाली, यानी कि यहाँ 2 कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको केवल देखना है जिससे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो ये यहां देखिए इस बॉन्ड, एक तो ये हो गया CH3, इधर एक ये हो गया, यानी कि 2 जुड़े हैं, ये काउंट होगा नहीं क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, हमको केवल कार्बन ही देखना है, हाइड्रोजन नहीं देखना है। तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। बात समझ में आ रही है, जिस हैलोजन से कार्बन बॉन्ड बना रहा है उससे कितने कार्बन हैं यही देख के हम बताते हैं। अगर एक कार्बन बॉन्ड बनाए हैं तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, अगर वही 3 होगा तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो देखिए जैसे ये क्या है एक्स, यहां भी आर है यानी कोई कार्बन होगी, ये आर है, यहां भी आर डैश है, ये डिफरेंट या सेम हो सकती हैं। आर डैश डबल डैश का मतलब यही होता है कि हो सकता है दोनों CH3 हो सकता है एक CH3 हो दूसरा CH3 CH2 हो। ठीक है, यानी कि 3 कार्बन लगे हैं तो उसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड। जैसे जनरल एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जनरल तो देख ही रहे हैं, इसका स्पेसिफिक देखते हैं। जैसे हमारा CCl
यहाँ क्या हुआ, CH3, यहाँ लग गया CH3 और यहाँ लगा दिए CH2 CH3। जस्ट हमको इसके बगल वाले को देखना है, यहाँ कितनी लंबी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यही है हमारा ना sp3 वाला कार्बन। अब यहां से देखिए क्लोरीन से 7 बॉन्ड बनाया। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं, देखिए इधर जाते हैं तो एक ये रहा, इधर आ रहे हैं तो ये रहा, इधर आ रहे हैं तो ये, यानी कि 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो आपके सामने रहा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड। किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, यानी कि हैलोजन और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना है उस कार्बन के चारों तरफ कितने कार्बन हैं यही देख के बताना है। यहां देखिए यही तो बॉन्ड बना रहा था ना CX बॉन्ड, इसके बगल में कितने कार्बन है, 1 है तो 1 डिग्री बोल दिए। यही CX बॉन्ड बना रहा है, कितने कार्बन है, एक तो इधर बनाया है एक इधर बनाया है, हैलोजन को हम नहीं काउंट करते हैं तो 2 डिग्री हो गया। ये देखिए यही तो CX बॉन्ड है ना, कितने कार्बन, 1 2 3, इसके तरफ कितने हैं, 3 बॉन्ड है, इसके तरफ कितने थे, 2 थे तो 2 डिग्री हो गया, 1 है तो 1 डिग्री हो गया। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंस करने के लिए आएगा तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CH3CH CH3 क्या है, आयोडीन है, ये भी तो एल्किल हैलाइड हुआ ना। अब बताइए ये कितने डिग्री में है, पूछा जाए कितने डिग्री की एल्किल हैलाइड है, तो हमको क्या देखना होता है, उस कार्बन से को देखिए जिससे हैलोजन हमारा, यही तो X है ना, आयोडीन ही तो हैलोजन है ना। उस कार्बन को सबसे पहले देखते हैं, जो हैलोजन के साथ बॉन्डिंग है उसको स्टेरिक बना लीजिए और उससे कितने कार्बन जुड़े हैं उसको काउंट कीजिए। देखिए एक तो ये जुड़ा है और दूसरा ये जुड़ा है, CH जुड़ा है तो उस H को नहीं काउंट करते हैं। कितने हैं, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले उसी कार्बन को पकड़ते हैं, उसके बाद देख लेते हैं साइड में कितने कार्बन हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 थे तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत ही आसान है, जस्ट उस कार्बन को पकड़िए, उस कार्बन से कितने कार्बन है वही काउंट करके वो डिग्री बता देते हैं आप। कभी 4 नहीं हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तो एक तरफ हैलोजन ग्रुप है, बाकी 3 ही जगह बचता है ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हैलोजन बना लिया तो 3 बचा, या तो तीनों कार्बन बना ले या फिर कोई और ग्रुप बनाए। जैसे CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। फ्लोरीन भी क्या है, एल्किल हैलाइड ग्रुप है। अब पूछा जाए कि ये कितने डिग्री में है, तो हमारा मेन किसको पकड़ना है, CX बॉन्ड। X का मतलब ये भी फ्लोरीन, X का मतलब क्या है, X का मतलब F हो Cl हो Br हो, ये पता होना चाहिए। पूरे चैप्टर में यही आएगा, FCl Bri, यही तो हैलोजन है, इसीलिए हैलो एल्किन एंड हैलो एरिन, हैलो का मतलब यही होता है। ठीक है, तब देखते हैं अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। देखिए एक तो इधर आ रहे हैं तो ये भी कार्बन है, एक ये हुआ, इधर भी कार्बन है 2 हुआ, इधर भी क्या है 3, यानी कि ये क्या हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसी को टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आपके परीक्षाओं में आता है जैसे 3-4 दे देगा, बताइए कौन सा डिग्री है, इसी को पूछ ले कौन सी डिग्री एल्किल हैलाइड है,
तो आपको कैसे बताना है, जस्ट ऐसे सी और एक्स को पकड़िए और उस वाले सी से कितने कार्बन जुड़े हैं आप बता सकते हैं। कितने डिग्री के हैलाइड है बताइए, अगर पूछ दे पेपर में बताइए क्या है, ब्रोमो प्रोपेन। कितने डिग्री की हैलाइड है इसमें, हमको वो कार्बन पकड़ना है जिससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा है। अब यहां अगर हम देखते हैं इस कार्बन के चारों ओर क्या है, अगर ओपन करते हैं कुछ ऐसा होगा ना, CH2 ऐसा होगा, एक ही है ना, यहां एक ही है, तो फिर क्या होगा, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो ये आसान है, आप जस्ट नंबर ऑफ कार्बन को देखना है। 3 डिग्री, अगर तीनों तरफ एक एक कार्बन है तो 3 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, और 1 है तो 1 डिग्री। अब यहाँ हाइड्रोजन को नहीं काउंट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो इसको नहीं, कार्बन को ही काउंट कीजिएगा, और उसके अगल पीछे वाले को नहीं काउंट करते हैं, केवल जस्ट बगल में जो बाड बनाया है इसी को काउंट करते हैं। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन में। ठीक है, आगे देखते हैं। एलालिक हैलाइड, अब तो 1 डिग्री 2 डिग्री में डिफ्रेंशिएट, 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखिए एलालिक हैलाइड किसको बोलते हैं, एलालिक, एलालिक हैलाइड बोलते किसको हैं, जब भी कहीं डबल बॉन्ड आए और उसके बाद के कार्बन को क्या बोलते हैं, एलालिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलालिक। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलालिक कार्बन। लेकिन वो फिर आगे क्या हो, sp3 में वो कार्बन हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो क्या आएगा, sp3। क्यों, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो वो sp3। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसको बोलते हैं एलालिक कार्बन। अगर एलालिक कार्बन पर अगर हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलालिक हैलाइड्स बोलते हैं। अगर एलालिक कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलालिक हैलाइड बोलेंगे। एलालिक कार्बन किसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसमें क्या हो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसको बोलते हैं एलालिक कार्बन। तो ये क्या है, एलालिक हैलाइड। एलालिक हैलाइड देखो यहां पे भी देख लो, रिंग के अंदर भी है डबल बॉन्ड, और फिर क्या हुआ देखो यहां सिंगल बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सिग्मा सिग्मा, और देखो एक नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन भी तो यहां होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये 11th में आप पढ़े होंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी एलालिक कार्बन हो गया, तो इसको बोलते हैं एलालिक हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलालिक हैलाइड बोलते हैं। ओके, इसके देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2Br। अब पूछा जाए ये कैसा हैलाइड है, देखो CH2 के बगल में कार्बन है, ये कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और उससे क्या है हमारा
एक हाइड्रोजन ग्रुप है यानी कि Br है, तो ये क्या हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड हो गया। इसको कॉमन नेम में लिख सकते हैं क्या, इतने को क्या बोलेंगे एलाइलिक बोल रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा एलाइलिक, एलाइलिक, और हाइलाइड में कौन सा हाइलाइड है ब्रोमाइड है, तो एलाइलिक ब्रोमाइड। अगर यहां क्लोरीन लगता तो क्या बोलते हैं एलाइलिक क्लोराइड, इतने ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम एलाइलिक बोल रहे हैं। अगर फ्लोरीन होता तो क्या बोलते हैं एलाइलिक फ्लोराइड, आयोडीन होता तो क्या बोलते हैं एलाइलिक आयोडाइड, यानी कि डबल बॉन्ड सी तक को क्या बोलेंगे एलाइलिक, उसके आगे ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड, क्लोरीन हो तो क्लोराइड, फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड, आयोडीन हो तो आयोडाइड। यहां देख लो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड, ये भी एलाइलिक कार्बन है। यहां भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन, ये भी क्या है एलाइलिक कार्बन ही है, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड इसको बोलते हैं। अब देखते हैं बेंजालिक हैलाइड, ये देखते हैं ये एक ही क्लासिफिकेशन में ए बी सी है, यानी कि सब sp3 कार्बन पे हम देख रहे हैं। बेंजालिक हैलाइड, अब देखो बेंजालिक हैलाइड फिर पीछे की तरह है, बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर के कार्बन को क्या बोलते हैं बेंजालिक कार्बन, बेंजीन रिंग है उसके बाहर के कार्बन को क्या बोलते हैं बेंजालिक कार्बन। यहां देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, CH2 अगर ओपन करोगे तो H H ऐसे ही तो ओपन होगा, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 4, ये भी क्या है sp3 है। बात समझ में आ रही है, तो sp3 CH2 X का मतलब कोई हैलोजन ग्रुप हो, तो इन जनरल क्या बोलेंगे बेंजालिक हैलाइड, बेंजालिक जस्ट बेंजीन के आगे के कार्बन को बेंजालिक कार्बन बोलते हैं। अब देखो इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, कैसे देखो यहां इस कार्बन से CX कार्बन है ना, कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 तो हाइड्रोजन है, यहां तीसरा क्या है देखो ये कार्बन ही है तो ना, बेंजीन का ये कोना कोना क्या है ये कार्बन ही है, C डबल बॉन्ड C, बेंजीन पढ़े होगे स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री बेंजालिक हैलाइड, क्या बोलेंगे 1 डिग्री बेंजालिक हैलाइड, यानी कि CX जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है जस्ट बगल में, उसको बोलेंगे 1 डिग्री बेंजालिक हैलाइड। अब देखो अगर यहां एक हाइड्रोजन को हटा के R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप लगा दिए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री बेंजालिक हैलाइड, जैसे यहां पे लगा दिए CH3, तो देखो CX है, एक कार्बन यहां हुआ और दूसरा ये वाला बेंजीन का कार्बन, ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री बेंजालिक हैलाइड। यहां देखो R और R ये भी क्या है, ये दो अलग अलग कार्बन है, तो ये 1 ये 2 3, बेंजीन वाला 3 2 हो गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री बेंजालिक हैलाइड। यहां भी पीछे की तरह जैसे बताए थे ना, CX बॉन्ड से कितने कार्बन जुड़े हैं, CX वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं डिग्री। देखो यहाँ एक ही डायरेक्ट बेंजीन वाला बना रहा है, यहाँ एक ये और एक बेंजीन वाला, तो 2 डिग्री बेंजालिक हैलाइड, यहाँ 3 बना रहे हैं, एक इधर एक ऊपर, तो इसे 3 डिग्री बेंजालिक हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, बेंजालिक हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेंजीन के जस्ट अगले वाले कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़ा है। जैसे देखो जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया डबल सिंगल डबल CH2 Cl, अब ये कैसा हैलाइड है, क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, ऐसे बेंजालिक हैलाइड था ना,
तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक ही रहेगा, बोलेंगे बेंजालिक क्लोराइड। तक हाइलाइट जनरल चल रहा था, तो क्लोरीन लगा दिए तो क्लोराइड, यहां पे फ्लोरीन लगा देते तो फ्लोराइड, ब्रोमीन लगा देते तो ब्रोमाइड, बेंजालिक ब्रोमाइड, बेंजालिक क्लोराइड, बेंजालिक आयोडाइड, आप जो भी लगाएंगे यहाँ पे। अब डिग्री देखते हैं, देखो एक ही है ना, तो ये 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री बेंजालिक क्लोराइड, क्योंकि एक ही कार्बन इस वाले कार्बन से, इसको एस्टेरिक बना लो। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, जैसे CH3, ये क्या हो गया, बेंजालिक क्लोराइड, ये भी है लेकिन कितने डिग्री में हो गया। डिग्री बनाने के लिए जिससे बॉन्ड बनाया है उसको स्टेरिक बना लो, सॉरी उससे क्या बना लो, स्टेरिक बना लो। हम्म, सी, स्टेरिक बनाओ, देखो क्या है, 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड की जगह क्या लिख देंगे यहाँ, क्लोराइड। अगर क्लोराइड जुड़ा है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड जुड़ा है तो ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो आयोडाइड। बेंजीन रिंग से अगर 2 कार्बन हो, जैसे इसको हटा देते हैं और यहां हाइड्रोजन कर देते, फिर ये क्या हो गया, 2 डिग्री बेंजालिक हैलाइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड है तो हैलाइड को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, 2 डिग्री बेंजालिक क्लोराइड, 2 डिग्री बेंजालिक क्लोराइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, कैसे डिफरेंस करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सी एक्स बॉन्ड से कितने कार्बन जुड़े हैं, यही डिग्री होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड में बताएंगे, जैसे पीछे बताए थे, यहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन देख के बताएंगे, डिग्री में बताएंगे। उसके बाद एलालिक हैलाइड को बता लेंगे, दूसरा टाइप था इसमें। और तीसरा क्या था, बेंजालिक हैलाइड। तो बेंजालिक में बेंजीन के जस्ट अगले वाले कार्बन को देखते हैं, क्या है, 1 डिग्री अगर एक कार्बन जुड़ा हो सी एक्स बॉन्ड से तो 1 डिग्री बेंजालिक हैलाइड, अगर 2 जुड़े हो तो 2 डिग्री, अगर 3 जुड़े हो तो 3 डिग्री बेंजालिक हैलाइड। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। और आखिरी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 बॉन्ड, sp2CX बॉन्ड। इसमें क्या है, बेनालिक हैलाइड, इसमें क्या हो गया, बेनालिक हैलाइड, दो ही है, बेनालिक हैलाइड एंड एराइलिक हैलाइड। बेनालिक का मतलब क्या, एलालिक का मतलब क्या था, अभी बताए थे, CH2 के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलालिक। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, एलालिक, एलालिक कार्बन क्या बोलते हैं, एलालिक कार्बन। लेकिन जस्ट डायरेक्ट डबल बॉन्ड, ओ यहां
डायरेक्ट डबल बॉन्ड जो हैलोजन जुड़ा हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, उस केस में जो ये कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होता है। देखो इसको ओपन करके देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, देखो इससे एक हाइड्रोजन है और दूसरा हैलोजन है। हैलोजन में क्या है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, इसमें देखो डबल में एक पाई होगा और दूसरा सिग्मा होगा। एलालिक में क्या था, जस्ट अगल वाले डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को देख ले रहे थे, लेकिन वेनालिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड का ही कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये देखो इसको बोलते हैं वेनालिक। नेक्स्ट रहता तो उसको बोलते हैं एलालिक, जो पीछे अभी बताए हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां हैलोजन ग्रुप था तो इसको क्या बोलते हैं, एलालिक। यही तो बताए ना, एलालिक कार्बन देख रहे थे तो यहाँ sp3 ही आएगा हाइब्रिडाइजेशन जब भी चेक करोगे तो, इसलिए वो sp3 के क्लासिफिकेशन में था। यहाँ sp2 का हम कर रहे हैं तो देखो यहाँ वेनालिक बोलते हैं, डायरेक्ट इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे वेनालिक हैलाइड। और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो एक पाई बॉन्ड आ गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। यानी कि वेनालिक हैलाइड में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, लेकिन वही एलालिक हैलाइड जो पीछे का क्लासिफिकेशन था उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना था वहां sp3 था, क्योंकि वहां डायरेक्ट पाई बॉन्ड उस कार्बन से नहीं था। तो बात समझ में आ रही है, तो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन उसमें क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो पहला क्या है हमारा, वेनालिक हैलाइड। वेनालिक हैलाइड किसको बोलेंगे, जब डायरेक्ट C डबल बॉन्ड पे ही हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो तो उसको क्या बोलेंगे, वेनालिक हैलाइड। वेनालिक हैलाइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, यहां पे हमने देखा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, तो क्या बोलेंगे, विनालिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे, विनालिक क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, फ्लोरीन हो जाए तो बेनालिक फ्लोराइड, आयोडीन हो जाए तो बेनालिक आयोडाइड। बात समझ में आ रही है, एक्स का मतलब ही है, हो सकता है F हो, Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, से यहां आयोडाइड क्या बोलेंगे, वेनालिक आयोडाइड। यहां भी देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उससे हाइलाइड है, तो ये भी क्या हो गया, वेनालिक ही, वेनालिक हाइलाइड। बात समझ में आ रही है, Cl क्या है, I क्या है, हाइलाइड ग्रुप है। तो ये रहा हमारा वेनालिक। वेनालिक सिस्टम में क्या है, C डबल बॉन्ड C पे ही हाइड्रोजन होता है, उसको बोलते हैं वेनालिक। देखो यहां भी कार्बन है, ये कोने का मतलब कार्बन होता है, हर एक कोने का मतलब कार्बन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन को ही क्या बोलते हैं, फेनाइल ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं। ठीक है ना, और हैलाइड का मतलब उस रिंग पे हेलोएरिन्स पढ़ रहे थे ना, उसी तरीके से है। अब देखिए एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब यही है, हो सकता है ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन, चारों में से कोई अगर ऐड हो जाए बेंजीन रिंग पे तो उसी को एराइल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे रिंग एक डबल बॉन्ड नहीं है, देखिए कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है ना, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग पर क्लोरीन लग जाए,
क्या बोलेंगे? एराइल क्लोराइड, इसको एराइल क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि क्लोरीन लग गया। यहां जनरल हाइलाइट एक्स था तो हम क्या बोलते हैं इसको? एराइल हाइलाइट। यहां भी sp थ्रू होगा, देखो 1 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसीलिए हम sp2 के क्लासिफिकेशन में इसको यहां पे इसका परिचय कर रहे हैं, ठीक है ना। sp2 यहां देखो डबल बॉन्ड है तो पाई को नहीं काउंट करते हैं, जो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, 3 है तो sp2। बात समझ में आ रही है? क्लोरीन है तो एराइल क्लोराइड, फ्लोरीन हो तो एराइल फ्लोराइड। इस रिंग पे जैसे ये टॉल्यूइन है, बेंजीन रिंग, अगर ये हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या हो गया? ये टॉल्यूइन है। फिर भी ये रिंग क्या है? डबल क्लोरीन लगा दे तो ये भी क्या है? एराइल ही तो है ना, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड पे ही है। देखो ये एरोमेटिक ही रिंग है ना, टॉल्यूइन लगा है इधर, तो ये भी क्या है हमारा? एराइल हैलाइड में ही आ जाएगा, एराइल हैलाइड। यहां क्लोरीन रखे हैं, आप फ्लोरीन दिया वो भी आएगा, आयोडीन दिया होगा बुक में एनसीईआरटी में तो वो भी एराइल हैलाइड होगा। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन किसका? एराइल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड का। क्या पहला क्या था? हाँ, क्लासिफिकेशन में पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना हाइड्रोजन है, एक हो तो मोनो एल्किल हैलाइड, एरीन में हो तो मोनो एल्किल एरीन, ठीक है ना, हेलो एरीन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को देख के मोनो डाई ट्राई टेट्रा बताएंगे। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्या था? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड, यानी कि डिग्री देख के तुम बताए हो ऐसे, क्योंकि ये sp3 ही होगा ना, जो CX बॉन्ड होगा वहां sp3 होगा, तो वहां डिग्री देख के 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड जैसे देखे हो उसमें बेंजालिक हैलाइड का भी देखे हो, जब बेंजीन रिंग के आगे वाला कार्बन हो, ठीक है ना। वेनालिक का देखे हो तो जस्ट वेनालिक तो डबल बॉन्ड के आगे था, यहां भी sp3। यहां इस सब में तुम क्या देखो हो? sp3 था हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड विथ कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन तुम देखे हो। बेंजालिक में भी क्या? sp3, यहां भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजालिक हाइलाइट था। और आखिरी में क्या पढ़े हो? कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। sp2 ये बहुत रेयर केसेस में क्या देखता है? वेनालिक हैलाइड, C डबल बॉन्ड C, देखो यहाँ डबल बॉन्ड पे ही है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सिंगल बॉन्ड रहता है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन, तो वहाँ sp3 होता है। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ये बात आप जानते ही होंगे। तो देखो डबल बॉन्ड है तो sp2 आ गया, तो वेनालिक हैलाइड, उसमें अगर बेंजीन रिंग पे हो तो उसको क्या बोलते हैं? एराइलिक हैलाइड। क्लोरीन हो तो एराइल क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो एराइलिक ब्रोमाइड। तो ये मेन आपका क्लासिफिकेशन रहा, और मेन डिफरेंस रहा कि एराइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में क्या मेन डिफरेंस है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसके आगे IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।